बातचीत। सबसे पहले अमागी मीडिया लैब्स, पहले आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। आईपीओ का डे 2 है आज, फ्राइडे को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे बताना भूल गया था, कल मार्केट हॉलीडे है तो इसलिए भी बाजार थोड़ा सा और दायरे में फंसा हुआ है। 343 से 361 का प्राइस बैंड, 1788 करोड़ रुपए, 1788 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। और हमारे साथ इस कंपनी के एमडी और सीईओ भास्कर सुब्रमण्यन साहब और साथ साथ सीएफओ एनपी विजय साहब, दोनों जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और कंग्रेचुलेशंस भाई प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। भास्कर सर, आपके आने से पहले आप लोग का आरएचपी वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है जो मीडिया कंपनीज को ऑडियंसेस से कनेक्ट करने में मदद करता है और उनके कंटेंट को मोनेटाइज करने में भी मदद करता है। ये आसान शब्दों में समझाइए हम लोग को, ये अमागी मीडिया लैब्स करता क्या है? सिंपल। थैंक यू वेरी मच हमारे लिए जुड़ने के लिए। अमागी एक मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम सॉफ्टवेयर देते हैं टीवी चैनल्स को, कंटेंट प्रोड्यूसर्स को और कोई न्यूज स्पोर्ट्स स्टूडियो ऑपरेशंस करने के लिए। आप क्या देख रहे हैं? अब आप चैनल में आप देखेंगे तो एक फैक्ट्री जैसा एक कंटेंट फैक्ट्री हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। आप देखें तो फ्रॉम कैमरा टू द स्क्रीन बंच ऑफ ऑपरेशंस चल रहा है, मीडिया ऑपरेशंस। उसी को ऑटोमेट करके उसे क्लाउड में सॉफ्टवेयर में चलाने के लिए सॉफ्टवेयर वही देते हैं हमारे टीवी चैनल्स के लिए। आप देखें तो एक स्पोर्ट्स मैच या न्यूज देखें तो हम कंप्लीट ऑपरेशंस को ऑटोमेट करके आप आज तो हार्डवेयर और डेटा सेंटर में चला रहे हैं, वो सब अब क्लाउड में सॉफ्टवेयर में एक ब्राउजर से चलने के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर वही दे रहे हैं हम कस्टमर्स के लिए। आप हमारा कस्टमर्स तो सब टीवी चैनल कंटेंट क्रिएटर्स है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल चला रहे हैं आज। सॉफ्टवेयर देते हैं मतलब जैसे कि अब ये सीएनबीसी आवाज पे एक रनडाउन बनता है ना, वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, जैसे उस तरह के रनडाउन उन सब कैपेबिलिटीज के लिए मैं आपके क्लाउड में जाके वो सर्विस के तौर पे बतौर आपसे वो सॉफ्टवेयर ले लूं, उसके लिए आपको रेंट पे करता रहो, ऐसा? एब्सोल्युटली। तो आप तो एक मंथली फी देंगे हमारे लिए और हार्डवेयर नहीं चाहिए, सर्वर्स नहीं चाहिए, डेटा सेंटर नहीं चाहिए, पावर, एसी, रियल एस्टेट कुछ नहीं चाहिए। आपको लैपटॉप ओपन करना है तो ऑपरेशंस डायरेक्टली कर सकते हैं। वही बिगेस्ट एडवांटेज है हमारा सिस्टम में। 2008 में भास्कर सर शुरुआत करी, मतलब तकरीबन 18 साल पहले अमागी की। आप उसके को-फाउंडर भी हैं। कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई और 2008 में क्या था, उससे पहले क्या था जो एकदम से अमागी की शुरुआत कर दी आप लोगों ने? क्या जर्नी थी इस कंपनी की? तो जर्नी तो हम 3 को-फाउंडर्स हैं, सो श्रीनी, विद्या और माई सेल्फ। तीन हम तो फ्रेंड्स हैं कॉलेज से। सो करियर भी एक ही करियर में है अक्रॉस ऑल द 33 इयर्स। हम एक ही फ्रेंड्स थे और को-फाउंडर्स भी हैं। फर्स्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी किया था 2000 टू 2005। वो तो वायरलेस मल्टीमीडिया में था, तो वो तो नैस्डैक लिस्टेड कंपनी यूएस में उसे सेल किए थे। और अब उसके बाद हम मीडिया देखे तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मीडिया में। मीडिया सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग स्टार्टेड हैपनिंग सर। स्ट्रीमिंग हैपनिंग तो वी सॉ बिग अपॉर्चुनिटी, यहाँ चेंज होने वाला है और अमागी जैसा कंपनी को एक बिग अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। इसीलिए शुरुआत किया। 2016 से स्ट्रीमिंग यूएस में बड़ा हो गया और फ्री मॉडल्स, एड सपोर्टेड मॉडल्स आने का था और लार्ज मीडिया टेक कंपनीज ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर जा रहे थे, तो उसी तो बिग अपॉर्चुनिटी अमागी को मिला। हम तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, हम तो मीडिया बिजनेस में नहीं थे, पर आगे तो इनोवेशन क्रिएट करने के लिए आए और सब कुछ चेंज किया था कंप्लीटली। एज एन आउटसाइडर केम इन एंड एक्चुअली चेंज्ड इट। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इज द बिगेस्ट चेंज इन द इंडस्ट्री। हम उसे लीड कर रहे हैं आज। वर्ल्ड वाइड में एक ही कंपनी कर रहा है, वो तो अमागी है, विच इज एंड टू एंड फुल स्टैक सोल्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रॉम कैमरा से जाके टीवी स्क्रीन तक कंप्लीट ऑपरेशंस को सॉफ्टवेयर में करना एक ही कंपनी टुडे वर्ल्ड में है, वो अमागी है। और अब देखो तो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन भी जस्ट 10% हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो हमारे अपॉर्चुनिटी तो इन फ्रंट ऑफ अस है जी। अच्छा विजय सर, 1788 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करना चाहते हैं हम, उसमें से फ्रेश इशुएंस है 816 करोड़ रुपए का। ये फ्रेश
जो पैसा जुट रहा है, जो कंपनी के पास आ रहा है, इसका एंड यूज क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग अस सर। इसका एंड यूज दो तरह में जाएगा। एक हमारा प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास है और उसको we'll have to keep making it better for additional growth in the coming years. So ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिल्ड आउट में होगा, क्लाउड में होगा। दूसरा, अगर आप हमारा हिस्ट्री आप देखेंगे तो हमने ज़्यादातर M&A फुल फोर्स से परस्यू नहीं किया है। सो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वो जो 25% है, अपॉर्चुनिस्टिकली जहाँ पे कंपनीज अच्छा रहे, स्ट्रेटेजिक फिट है, फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा है। तो वो आरएचपी कहता है वो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए क्या कोई ज्योग्राफी, कोई वर्टिकल, कोई प्रोबेबल साइज, कुछ जीरो डाउन करा है अभी से ऐसा कुछ नहीं करा है? हमारे अभी टर्म शीट वाला एसेट नहीं है, बट हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिकली परस्यू करते हैं। सो मीडिया वर्टिकल में नहीं होगा, बट सो अभी टारगेटेड एसेट नहीं है आइडेंटिफाई। अच्छा, ये लार्जली पैसा फ्रेश इशू के जा रहा है एक्सपेंसेस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ वो जो डील हुई है उसमें ये आईपीओ प्रोसीड्स का बेसिकली क्लाउड का किराया देने के लिए जाने वाला है ना, आसान शब्दों में? क्लाउड और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट में, एक तो टेक्नोलॉजी है, एक पीपल है, तो दोनों का बांट के करेंगे। अच्छा, ये डील जो है 2025 से 2031 तक की अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ है, 2400 करोड़ रुपीस की डील है ना? हाँ। तो आप लोग के, आप में से जो भी जवाब देना चाहो, फाइनेंशियल स्क्रीन पे रखिएगा। रेवेन्यू मोमेंटम डिसेंट है, मोटा मोटी बॉल पार्क 30% के आसपास रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। FY 23-24 6 मंथ्स में भी देखूं इस बार के, तो इसी तरह की 30-32% की ग्रोथ। 6 मंथ्स इस बार के एडजस्टेड इबिटा ब्रेक इवन करा। अब वो एडजस्टेड मतलब उसमें वो ईसॉप चार्ज हटा दूं तो रिपोर्टेड इबिटा अभी भी नेगेटिव है। तो कब तक आप लोग एक बतौर रिपोर्टेड लेवल पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी बनने की तैयारी कर रहे हो? कंसिस्टेंट बेसिस पे कब तक एक्सपेक्ट करूं अमागी विल बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी सर? तो 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन लास्ट ईयर था फुल फ्लेज में। सो 8.3% है हमारा फर्स्ट हाफ का। आप पैट के बारे में शायद बात कर रहे हैं, वहां पे हम 1% प्रॉफिटेबल है। अगर आप हमारे 2 साल का ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो ये स्क्रीन में भी है, -66 to +6.5 crores। हमारा एंडेवर है कि कंसिस्टेंटली कंटिन्यू टू डिलीवर एंड ग्रो। सो अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी में स्विंग करते हैं। हमारा एंडेवर रहेगा कि जो लास्ट 2.5 years में हमारा जो ट्रेजेक्ट्री था वही को रेप्लिकेट करें आगे भी। भास्कर सर, हमने अमेजॉन वेब सर्विसेज से डील करी है 2400 करोड़ रुपीस की, 6 साल की, यानी कि सालाना 400 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इस बार वाला तो मेरे ख्याल से आईपीओ प्रोसीड से हो गया काम। अब नेट लेवल पे हम प्रॉफिटेबल है नहीं, तो ये फाइनेंसिंग कैसे होती रहेगी? ये फंड रेज और भी करने पड़ेंगे आगे चल के क्या? या आप लोग कॉन्फिडेंट है बिजनेस पैसा जनरेट कर रहा होगा, उससे ये वेब सर्विसेज का पैसा दिया जा रहा होगा? कैसे हो रहा होगा ये मैच, कैसे बैठेगी? या आशीष जी, जस्ट सिंपल ना, आप देखें तो हमारे फाइनेंशियल्स में आज रेवेन्यू क्या करेंगे, वो ग्रोस मार्जिन हमारा तो 70% एंड अबाव है आज। ग्रोस मार्जिन के अबाव ग्रोस मार्जिन तो क्लाउड कॉस्ट है ऑलरेडी हमारे लिए। क्लाउड कॉस्ट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट दैट हमारे कस्टमर्स पे कर रहे हैं हमें। तो ये सब कंप्लीट कैलकुलेशंस किया है, व्हाट इज आवर ग्रोथ प्रोजेक्टरी तो प्लान किया है, उसी के द्वारा भी अब तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अब क्लाउड में। आप देखें तो सब ग्रोस मार्जिन में आ रहा है आज देखें तो 30% of our cost is what the cloud cost that we are spending, Ashish ji, today, for example, right? So below that is what we are trying to really, all our human cost is below that. Large part of the reason why we are investing is primarily for AI investments. Software, because AI big disruption हो रहा है मीडिया इंडस्ट्री में, हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस टू गो थ्रू दैट जी, इसीलिए कर रहे हैं। लाइक विजय पॉइंटेड आउट, सी आपका हमारा तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है। आप 2.5 years देखो तो हमारा लेवरेज तो प्ले आउट हो रहा है अभी। तो देयर इज नो इमीडिएट थिंग, तो पैट प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। बताओ भास्कर सर, जब आरएचपी पढ़ रहा था सब कुछ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है उसमें। एक चीज, जब ओएफएस है तो उसमें कुछ पी प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं पार्शियली और कुछ इंडिविजुअल सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। कोई प्रमोटर ग्रुप से कोई माल नहीं छोड़ रहा ना। दूसरा,
क्योंकि आरएचपी में सब ज्योग्राफिकली वर्टिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया है आप लोगों ने। अमेरिका 73% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यूरोप 17% के आसपास। Correct. तो अमेरिका में ट्रम्प साहब टैरिफ्स, उसका असर अमागी पे भी पड़ता है क्या? और यूरोप के स्लोडाउन का असर भी पड़ रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है धंधे में क्या? नहीं जी, कंप्लीटली सी लुक एट इट, आपका टैरिफ तो मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, हमारा तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम सर्विसेज भी नहीं करते, कैपेक्स भी नहीं है बिजनेस में, सो नो इम्पैक्ट जी, आज तो नो इम्पैक्ट एट ऑल फ्रॉम एन अमागी स्टैंड पॉइंट। हमें तो H1B वीजा भी इश्यूज नहीं है, हम तो वहां लोकल में हायर कर रहे हैं पीपल को, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है यूएस में। आप देखें तो यूएस इज द लार्जेस्ट मीडिया मार्केट जी, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो 70% ऑफ ऑल रेवेन्यूज फॉर ऑल मीडिया कंपनीज कम्स फ्रॉम अमेरिकास। सो वही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे बिजनेस में। हैविंग सेड दैट, आप देखें तो हमारा तो ग्लोबल बिजनेस है, तो ब्रॉड बेस हो जाएगा बिजनेस में, वो तो वही हो रहा है। और आपका क्वेश्चन ऑन प्रमोटर तो सेल नहीं कर रहे हैं, हम तो ग्रोथ इज इन फ्रंट ऑफ अस जी, सो वी डोंट वांट टू सेल। हाँ, वो अजम्पशन लिया था मैंने, क्योंकि आरएच में प्रोमोटर्स के नाम स्पेसिफाइड थे, मुझे भी लगा था, मैंने फिर भी पूछ लूं। भास्कर सर, विजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेज इस ऑफरिंग के लिए। एक बार लिस्ट होने जब आप लोग आएंगे सक्सेसफुल आईपीओ के बाद, तो फिर आपसे रिपैच करेंगे, तब डिटेल में और फाइनेंशियल की चर्चा करूंगा। ब्रेक ले रहा हूं।